हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इंसान को खुश कैसे रहना चाहिए। जी हाँ, खुश रहने के लिए हमको बहुत सारी फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। खुश रहने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। पॉजिटिव रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हम पॉजिटिव अगर नहीं रहते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। सोचते रहते हैं कि ये ऐसे होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो काम वैसे नहीं हुआ तो क्या होगा, और फिर नेगेटिव में चले जाते हैं कि अरे यार नहीं होगा तो ये हमको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। कुछ हमेशा नेगेटिव ही बात फिर सोचना दिमाग में आता रहता है। तो सबसे पहले यही चीज़ करनी है कि हमको पॉजिटिव रहना है। किसी भी चीज़ में कुछ सोचना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, हमको बस अपना बेस्ट देना है। क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें अगर बहुत सोचते हैं कि कैसा होगा, क्यों होगा, और बाद में आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो पहले ही काम खराब हो जाता है। इसलिए पहले तो हम जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे कि हम उसको किस तरह से अच्छी तरह से करें और पॉजिटिव रहें। वो काम पहले अच्छे से कर लें, फिर पॉजिटिव रहें, कुछ ना सोचें जो, क्योंकि जैसे आपने कोई एग्ज़ाम ही हुआ, अगर आपने कोई प्रिपेयर किया है अच्छी तरह से, तब आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आप रिजल्ट के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचेंगे। और अगर नहीं आपने प्रिपेयर किया है, तब तो वहीं से आपकी निगेटिविटी शुरू हो जाएगी, वहीं से आप निगेटिविटी लेके चले जाएंगे, फिर रिजल्ट तक निगेटिविटी चलती रहेगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है, हमको पॉजिटिव रहना है। अगर आपसे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं हो रहा है, कोई काम, तो उसको मिनिमम तरीके से करें, ताकि पॉजिटिव ही रहना है। ये सोच के चलना है कि हम ये कोई काम कर रहे हैं तो हम पॉजिटिवली करेंगे, और फिर उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी पॉजिटिव ही सोचेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम अपने खुशी को सबसे पहले देखें। हम दूसरों की खुशी को देखते हैं, हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये काम किया तो वो क्या बोलेगा, मैं तो उसकी नज़रों में बहुत गिर जाऊंगी, या तो मैं ये जॉब कर लूँगी तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे यार कितना कम पैसा कमाता है। या अगर कोई कुछ करना चाहता है और वो उसका फोर्टे वो नहीं है घर वालों के हिसाब से, तो वो सोचता है कि अगर मैं उनके हिसाब से नहीं करूँगा या करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे मुझे। तो ये चीज़ नहीं है, हमको हमारी खुशी सबसे पहले रखनी है। अगर हमको किसी चीज़ में खुशी नहीं है तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल हम कोई चीज़ करेंगे तो उसमें हमको ही तो हैप्पी रहना है। हमारे लिए ही हमारी अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए बाबू। इसलिए हमको अपनी खुशी सबसे पहले देखनी है। हाँ, थोड़ा तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम खुद खुश है। अगर कोई इंसान कुछ कम पैसे ही कमा रहा है, उसी में अगर उसको खुशी मिल रही है तो वही सही है। और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो सही नहीं है। उसमें आपको टेंशन है, अगर आपको आपकी अच्छा नहीं लग रहा, आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा, कल्चर अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं ही हूँ, मुझे खाना बनाना, एक्सट्रीम कुकिंग मुझे पसंद नहीं है। मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन एक्सट्रीम कुकिंग मुझे पसंद नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम तो हाउसवाइफ है, तुम्हारा फोर्टे होना चाहिए कुकिंग करना, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है बाबू। मैं कुकिंग करना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी ठीक है, हो गया, लेकिन आज मेरा फोर्टे वो नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं कि सिलाई कढ़ाई सीख लो, मुझे वो भी पसंद नहीं है। अपना अपना एक फोर्टे होता है, अपनी एक पसंद होती है, जिसमें वो चीज़ मेरे पास नहीं है। आपके पास भी ऐसा कुछ एरिया होगा जो आपको पसंद है, आप वो करिए, आपको वो अच्छा लगता है। भले ही उसमें दूसरों की अप्रिसिएशन कम होंगी, लेकिन आप खुद को खुश रख पाओगे तभी सबको खुश रख पाओगे। अगर खुद को खुश नहीं रख पाओगे तो कोई खुश नहीं रहता है।
इसलिए सेकंड नंबर पे सबसे पहले आप खुद को खुश रखिए। थर्ड चीज़ और सबसे लास्ट चीज़ मैं बोलूँगी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है, थर्ड चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि मटेरियल चीज़ों को हमें कम ध्यान देना है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस पे कम ध्यान देना है। जो इमोशनली चीज़ें हैं जिससे हमें जैसे कि पैसा हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई जिसको हम खरीदेंगे और हम सोचेंगे वाह वो खरीदने से हमें बहुत खुशी मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता वो एक्चुअली वो चीज़ है। हम कोई भी चीज़ तब खरीदते हैं ना जब हम एक्चुअली में खुश नहीं होते, सैड होते हैं, बोलते हैं अरे यार कुछ करना नहीं है, क्या करूं, तो चलो कुछ खरीद ही लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं या कुछ खा लेते हैं खाने। तो वही जो चीज़ें होती है ना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई। इमोशनली हमको खुश रहना है, मेंटली खुश रहना है, मेंटली हर चीज़ को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, तभी हर इंसान खुद में खुश रह पाएगा। वरना मटेरियलिस्टिक आप कब तक करोगे, कब तक क्या क्या लोगे, सब कुछ खरीद लोगे, फिर क्या बचेगा आपके पास? दुनिया में हर चीज़ खरीद लोगे, हर जगह घूम लोगे, क्या बचेगा आपके पास खरीदने के लिए? कुछ भी नहीं। तो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा लगाव कम रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और खुद की चीज़ों में घुले मिले रहिए, खुद में रहिए, योगा करिए, अंतरात्मा से बोलते हैं ना कि कनेक्ट रखिए अपने आप को, वो करिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, रादर देन मटेरियलिस्टिक कनेक्शंस, पार्टीज एंड ड्रिंक्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये सब कम करिए। फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ बातें करना, उनकी दुख सुख को जानना, या हमारी ही अंदर में क्या कमी है नहीं है वो सब जानना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जान लीजिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ तो होता ही रहता है, करते ही रहते हैं हम सब। ये सब जो चीज़ें हैं वही एक इंसान को खुद में खुश रख पाता है और एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। हालांकि लाइफ तो सभी जी रहे हैं, लेकिन खुश रहने के तरीके, अगर कोई डिप्रेस्ड है, कोई कुछ है, तो उसके लिए ये चीज़ थोड़ा काम आती है। तो आई होप आप लोग को आप लोग ये सोचिए और इस पे ध्यान दीजिए, और ऐसे गाइड को आप ज़रूर ध्यान से अटेम्प्ट करिए, तो देखिएगा आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और आप खुश रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।